कभी कभी सरकारों के फैसले आम लोगों और जनता के लिए नासूर बन जाते हैं। ऐसे फैसले लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं और उनकी ज़िंदगी में अंधेरा घोलने का काम कर जाते हैं। हरियाणा में भी दो सरकारों के फैसलों के कारण सैकड़ों कर्मचारियों के परिजनों के लिए ज़िंदगी बोझ बन गई है। ज़िंदगी में मुश्किलों के दौर हैं और उन्हें नाइंसाफ़ी की वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं एक्स ग्रेशिया पॉलिसी की। 2006 से पहले हरियाणा में सेवाकाल के दौरान मृत हो जाने कर्मचारियों के परिजनों के लिए नौकरी का प्रावधान था। इसके चलते कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उसके एक परिजन को नौकरी मिलने के कारण परिवार सुखी रहता था, परिवार को कोई संकट नहीं आता था और उनकी ज़िंदगी पहले की तरह चलती रहती थी। लेकिन 2006 में हरियाणा सरकार ने एक फ़ैसला लेकर एक्स ग्रेशिया पॉलिसी में बड़ा बदलाव कर दिया और नौकरी के बदले सिर्फ पेंशन या नौकरी की वेतन के तौर पर ही काम छोड़ दिया गया। लेकिन इसके चलते कर्मचारियों में भारी नाराज़गी आई और कर्मचारियों ने लंबा आंदोलन करके सरकार से एक्स ग्रेशिया पॉलिसी को लागू करने की मांग की। 2019 के चुनाव से पहले ये आंदोलन जोर पकड़ गया, जिसके चलते बीजेपी और जेजेपी दोनों ने ही सरकार बनने पर एक्स ग्रेशिया पॉलिसी को बहाल करने का ऐलान किया था। दोबारा बीजेपी सरकार बनने के बाद खट्टर सरकार ने एक्स ग्रेशिया पॉलिसी में वायदे के अनुसार बदलाव तो किया, लेकिन वो बदलाव आधा अधूरा किया गया, जिसके चलते 2006 से लेकर 2019 तक के 13 साल के कार्यकाल में मृत हुए कर्मचारियों के परिजनों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। नाइंसाफ़ी इसलिए हुई क्योंकि सरकार ने 2019 में नए कानून के तहत, नए प्रावधान के तहत ये कह दिया कि कर्मचारियों के आश्रितों के पास दोनों मौके रहेंगे, यानी कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिजन चाहे तो उनकी बकाया नौकरी की पूरी सैलरी ले सकते हैं या फिर एक आश्रित को नौकरी दी जा सकती है। लेकिन खट्टर सरकार का ये फैसला सैकड़ों मृत कर्मचारियों के परिजनों के लिए नई परेशानी खड़ी कर गया, क्योंकि ये परिजन, ये आश्रित ये चाहते थे कि वो अपने परिजन की सैलरी ना लें बल्कि उनकी जगह नौकरी लें। इसका कारण भी साफ है। कारण इसलिए साफ है क्योंकि अगर कर्मचारी की वेतन ली जाती है तो वेतन 3 कैटेगरियों में बांटा गया था, यानी अगर 35 साल की उम्र से पहले कर्मचारी की मौत होती है तो 15 साल का वेतन मिलेगा, अगर 45 साल की उम्र से कम में मौत होती है तो 12 साल का वेतन मिलेगा और अगर 48 साल से पहले मौत होती है तो 10 साल का वेतन मिलेगा। ये वेतन पूरी तरह से एक जायज़ बात नहीं है, क्योंकि मान लीजिए जिस कर्मचारी की मृत्यु 28 साल की उम्र में हो जाती है तो ऐसे में उसको 15 साल की अगर पूरा वेतन मिलेगा तो वो मिला के 43 साल तक की उम्र तक ही उसकी विधवा को या उसके एक परिजन को या आश्रित को वेतन मिलेगा, जबकि सरकारी हिसाब से 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट होती है। ये नाइंसाफ़ी है। या तो सरकार को ये चाहिए था कि ये वेतन 18 साल की उम्र तक मिलता, लेकिन सरकार ने ये प्रावधान करके जहाँ कर्मचारियों के लिए दोहरा मौका दे दिया, दोहरा ऑप्शन देने के चलते अब अधिकांश कर्मचारियों के आश्रित अब ये पेमेंट या वेतन लेने की बजाय वो नौकरियां ले रहे हैं। लेकिन दिक्कत उन लोगों के लिए है जिनके परिजन 2006 से लेकर 2019 के बीच में मृत हो गए थे और उनके आश्रित अब उस वेतन की बजाय नौकरियां चाहते हैं। पहले आप खुद ही सुनिए कि मुख्यमंत्री साहब ने विधानसभा के अंदर एक्स ग्रेशिया पॉलिसी को लेकर क्या कहा था। कर्मचारियों के विषय में बात की गई। एक्स ग्रेशिया 2006 में एक्स ग्रेशिया नौकरी का प्रावधान था। 6 में ही बदल करके आप लोगों ने किया, वो क्यों तो अड़चन आई, कोई कोर्ट ऑर्डर था या क्या था मालूम नहीं, नौकरी प्रावधान खत्म करके सैलरी कर दी। अगर 35 साल से पहले किसी की मृत्यु होती है कर्मचारी की तो उसको 15 वर्ष तक पूरी सैलरी मिलेगी। 35 से 48 के बीच में होती है तो 10 वर्ष तक सैलरी मिलेगी। 48 से 58 तक होती है तो 58 तक सैलरी मिलती रहेगी। हमने अब इसमें एक विचार किया है, कैबिनेट नोट तैयार हो गया है, बहुत जल्दी इसको करने वाले हैं। उसके अंदर हम 48 वर्ष से ऊपर तो जैसा पहले था वैसे ही सैलरी मिलेगी 58 तक। 48 से नीचे यदि मृत्यु होती है तो या तो जैसे पहले उसको सैलरी का प्रावधान था वो, और या फिर अपने किसी डिपेंडेंट को नौकरी दिलाई जा सकती है। एक्स ग्रेशिया को दोबारा शुरू कर रहे हैं ताकि 48 से पहले अगर हुई है तो परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है तो उसको नौकरी मिल जाए। अब जिस दिन से इसको फैसले को लागू करेंगे, नोटिफाई जिस दिन होगा, उस दिन के बाद ऐसा कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आती है, किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो उसके बाद उस दिन से उसकी चॉइस रहेगी।
उस चॉइस में वो चाहता है मुझे सैलरी मिलती रहे तो सैलरी मिलेगी, वो चाहता है मतलब उसके परिवार के लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार के किसी एक आदमी को नौकरी दो उसकी एजुकेशन के हिसाब से। हाँ, इसमें हमने दो चीज़ें और जो पहले लागू होती थी उसको ख़त्म कर दिया। पहले तो जिस डिपार्टमेंट में कर्मचारी होता था उसी डिपार्टमेंट में ही उसको नौकरी मिलती थी, हमने उसको ख़त्म कर दिया है थ्रू आउट। जैसे हम सर्विस शहीदों के परिवारों के बच्चों को या उनके जो भी कोई नौकरी वाले होते हैं योग्य व्यक्ति, उनको कहीं भी नौकरी उनकी योग्यता के हिसाब से मिलती है, ऐसे ही इनको भी इनकी योग्यता के हिसाब से वो नौकरी ग्रुप सी की नौकरी शायद क्या एक कैडर नीचे, जिस कैडर से हाँ एक स्टेप डाउन, जिस कैटेगरी का वो कर्मचारी था उसका एक स्टेप डाउन। और उसी में दूसरी जो शर्त थी कि इसके लिए हमने 5% पद पहले 2006 से पहले जब होता था तो 5% पद सुरक्षित किए थे कि 5% के बाद उनकी एक वेटिंग लिस्ट बन जाती थी, फिर जब कोई खाली होता था तब मिलता था, वो भी हमने समाप्त कर दिया। आपने सुन लिया होगा कि मुख्यमंत्री जी विधानसभा में साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक्स ग्रेशिया पॉलिसी को बदलाव किया जाएगा, उसमें नौकरी का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी इस मामले में एक साफ नीति बनाने के बजाय वो कहीं ना कहीं 20 के 13 साल को भूलने का काम कर गए हैं। इस बारे में पीड़ित परिवारों का क्या कहना है, उनकी क्या मांग है, ये भी आप ज़रा ध्यान से सुनिए। अगर मैंने रोजगार मिल जाएगा तो मैं ठीक हूँ। 2026 तक मेरी माँ ने तनख्वाह मिलेगी, उसके बाद कहाँ जाएंगे। माँ पे आश्रित हम आज भी, बाप पे माँ पे, बाप नहीं है तो आज माँ पे हैं। और 2033 में मेरे पापा की रिटायरमेंट आनी थी, 2026 तक हमने तो क्या गुनाह कर दिया भाई हमने। और हम चाह रहे हैं हमें नौकरी मिला, हम करेंगे नौकरी ला, जब तक जिएंगे जब तक नौकरी करेंगे, जब तक हाथ पाँव चलेंगे हम काम करेंगे, देश की सेवा करेंगे। हम चाहें करना, हमने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो कोई तैयार करके दो, कौन देगा? सरकार देगी, बड़े आदमी देंगे, बड़े लोग देंगे। हमारे बारे में कोई सोचता नहीं, कोई बोलता नहीं, हमने इसलिए हमने मांग रखी। अब 2019 के बाद जिसने लागू होगी वो कौन मांग रखे? कोई भी नहीं रखेगा। तो मेरी हाथ जोड़ गई यही दरखास्त है सभी, हमारी तो कोई आवाज़ मीडिया कर्मी भी नहीं उठाता, मीडिया कर्मी से भी हाथ जोड़ गई रिक्वेस्ट है। मेरे पत्रकार भाइयों बंधुओं, हाथ जोड़ूँ मैं, हमारी आवाज़ उठाओ, सीएम साहब तक पहुँचाओ, उनके चरणों में प्रणाम, हमारा काम हो जाए। हमने और कुछ नहीं सकता, ना तो हम राजनीति वाले आदमी, ना हम बहुत ऊँचे बेचारा वाले भाई, पत्रकार भाई, मीडिया भाई, जो सरकार में जिसका साथ जामे भाई, सारा लाओ। देखो मैंने अकेले ने निकलना, फिर भी मैंने बहुत कोशिश करके या लागू तो करवा दी। मेरे बारे में भी सोच ले राग को करवा दे तो काम भाई। बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत परेशान हूँ, और मेरे और भी भाई हैं वे भी बहुत परेशान हैं। बहुत मुश्किल घर चल रहा है जी, बहुत मुश्किल है। आदमी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, नौकरी के लिए जाना पड़ा है, कहीं भटकना पड़ा है, कोई 5,000 दे, कोई 7,000 दे, उसमें क्या गुजारा हो? जब मारन लाग रहे, मारा हफ्ते दे दो भाई। हाथ जोड़ कर निवेदन करूँ हूँ भाई, मेरी आवाज़ मेरे आड़े तो बैठे बैठे मैंने सोच समझ गए, मैं लाइव आया था, मेरी आवाज़ आड़े तो बैठे बैठे सीएम साहब तक पहुंचा दो। क्यों? सीएम साहब बड़े दयालु हैं, भगवान है हमारे, वो ज़रूर सोचेंगे हमारे बारे में। मैंने चाहे फ़ोन करें जो नौकरी लग जाए भाई, बच्चे ठीक है, ये है वो है भाई, बहुत खुशी हो भाई। हम भी इंटरव्यू देखा है, मैं जुड़ा हूँ, और खुद मैं बीजेपी में भी हूँ भाई, युवा साथी हूँ मैं, युवा साथियों का साथ मिला हुआ है पानीपत हल्के से, बहुत सपोर्ट मिला है। बड़े भाई महिपाल अंडा जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप हमारी आवाज़ ऊपर उठाओ, हमने लाओ, 2-4 भाइयों ने हमारी बात सुनो, समझाओ और सुनाओ, जब जाकर काम चल लगा हमारा कि तो ना तो हमारी बिरान में अट्टी होली, हमारी कोई नहीं सुनता। एक उम्मीद है, एक बहुत सोच समझ गए आया हूँ मैं लाइव। या भी आपने सुन लिया होगा कि किस तरह से एक कर्मचारी के आश्रित की मांग पूरी तरह से जायज़ है। उनका कहना सही है कि उनको वेतन नहीं चाहिए, उनको सैलरी नहीं चाहिए, बल्कि उनको सिर्फ नौकरी चाहिए, क्योंकि नौकरी मिलने से एक कर्मचारी के परिवार की पूरी ज़िंदगी अच्छी तरह से बिना अभावों के, बगैर दिक्कतों के कटती है। लेकिन सरकार के इस फैसले के चलते 13 साल के कार्यकाल के दौरान, समय के दौरान मृत हुए कर्मचारियों के परिजनों के लिए वो सुविधा नहीं मिल पाई, उनके आश्रितों को नौकरी नहीं मिल पाई, जिसके चलते अब इन आश्रितों के
परिवारों के लिए संकट का समय पास आ रहा है, क्योंकि वो 15 साल की जो वेतन का अब टाइम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ना तो वेतन मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी और ना नौकरी मिलेगी, जिसके चलते सैकड़ों मृत कर्मचारियों के परिजनों के लिए अब संकट का दौर शुरू होने वाला है। इन लोगों की मांग बिल्कुल जायज़ है कि उन्हें भी वर्तमान एक्स ग्रेशिया पॉलिसी के तहत नौकरी का ऑप्शन मिलना चाहिए, और अगर सरकार ऐसा ऑप्शन देती है तो सरकार को दी गई सैलरी के पैसे वापस करने के लिए भी तैयार हैं, और उनकी मांग जायज़ भी है। 15 साल का, 12 साल का या 10 साल का वेतन लेने के बजाय कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी का ऑप्शन सबसे बेटर लगता है, इसलिए उसी का चयन कर रहे हैं। लेकिन 2006 से लेकर 2019 तक के पीरियड के दौरान मृत हुए कर्मचारियों के परिजनों को दूसरा ऑप्शन नहीं मिला था, उन्हें मजबूरी में सैलरी का ऑप्शन लेना पड़ा था। लेकिन अब जब सरकार ने एक्स ग्रेशिया पॉलिसी में संशोधन किया है, तो इस संशोधन में 2006 से लेकर 2019 तक के कार्यकाल के दौरान मृत हुए कर्मचारियों को भी सरकार को अपनी नीति में संशोधन करके, अपने कानून में संशोधन करके उन्हें भी शामिल करना चाहिए, उन्हें नौकरी का ऑप्शन देना चाहिए, ताकि सारे कर्मचारियों के साथ बराबरी हो सके, उन कर्मचारियों के परिजनों के साथ में इंसाफ हो सके, और वो कर्मचारियों के परिजन भविष्य में अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकें, मुश्किलों के बगैर जी सकें। क्योंकि इन कर्मचारियों के परिजनों के लिए दिक्कतें पैदा हो रही हैं, सैलरी का समय बीत रहा है, और ऐसे में उनके पास इतने संसाधन नहीं होंगे, इतनी इनकम नहीं होगी जिसके बलबूते पर इन कर्मचारियों के परिजन अपनी ज़िंदगी को सुचारू चला सकें, बगैर दिक्कतों के चला सकें। खरी न्यूज़ भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से अपील करता है कि इन कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, संजीदगी से विचार करना चाहिए, क्योंकि इन कर्मचारियों के परिजनों का कोई कसूर नहीं है, इनकी कोई गलती नहीं है। सरकार अगर इन 13 साल के कार्यकाल के आश्रितों को नौकरी देने का काम करती है, तो ये नौकरियां मुश्किल से 200-400 नौकरियां ही होंगी। लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री अगर एक्स ग्रेशिया पॉलिसी में संशोधन करते हैं और इन परिवारों को भी शामिल करते हैं, तो इससे 200 परिवारों की ज़िंदगी रोशन हो जाएगी, उनकी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, और वो मुख्यमंत्री की दुआओं के साथ एक बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। एक बार फिर हम मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि इन आश्रितों की मांगों को गंभीरता से सुनना चाहिए और इनको भी एक्स ग्रेशिया पॉलिसी में शामिल करना चाहिए। कर्मचारियों की मांगों को लेकर, कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर खरी न्यूज़ हमेशा संजीदगी के साथ उनकी बात को सामने रखने का काम करता है, और आगे भी सिलसिला जारी रहेगा। अगर कर्मचारियों को हरियाणा सरकार से किसी तरह की शिकायत है, किसी तरह की कोई मांग है, या किसी तरह की नाइंसाफ़ी उनके साथ हो रही है, तो आप खरी न्यूज़ को इसके बारे में ज़रूर बताइए। हम आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम ज़रूर करेंगे। खरी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।